प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई हुई। इस बीच हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। तमाम पहलुओं पर इनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आगे का क्या ब्लूप्रिंट है, दिल्ली सरकार का क्या कुछ कदम गोपाल राय जी दिल्ली सरकार उठाने जा रही है। पिछले दिनों काफी सख्त कदम आपने उठाए, स्कूली बच्चों को अब स्कूल नहीं जाना है, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन जो हो रहा था उस पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार के दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम आपने शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने जो मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिए थे और कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम करने के लिए 3 स्टेप हम ले रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने ये भी रखा है कि दिल्ली सरकार जो है लॉकडाउन के लिए भी तैयार है, लेकिन ये इफेक्टिव तभी होगा कि जब सभी राज्य एनसीआर के मिल करके करें तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो आज से दिल्ली के अंदर जो निर्णय लिए गए थे, सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सभी सेंटर्स को आज बंद कर दिया गया है। दूसरा जो है, दिल्ली के अंदर आज वर्क फ्रॉम होम शुरू हो चुका है। दिल्ली के जो कंस्ट्रक्शन जो वर्क है उसको भी आज से बंद कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने जो पहलकदमियाँ उसको हमने रखा है और जो जरूरी कदम होंगे सरकार उठाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जिन बातों का जिक्र किया है, खास तौर से उसमें धूल प्रदूषण भी एक बड़ी बात उन्होंने कही है। आपको लगता है कि दिल्ली में जिस तरह का डस्ट पोल्यूशन होता है उससे निपटने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं, या फिर एक बड़ा हिस्सा है जिसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण होता है और वो है डस्ट पोल्यूशन? इस पर कैसे जवाब देंगे आप? देखिए, जो पोल्यूशन है उसमें डस्ट पोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसीलिए हम लोगों ने एंटी डस्ट कैंपेन दिल्ली के अंदर पहले भी किया और दोबारा हमने शुरू किया है। लेकिन अभी तो आज से 17 तारीख तक जितने कंस्ट्रक्शन वर्क हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, जिससे कि जो डस्ट पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन है इसको जो है कम किया जा सके। लेकिन डस्ट पोल्यूशन के लिए पानी का छिड़काव भी उतना ही ज़रूरी है, और साथ ही साथ जो फॉगिंग मशीन है वो भी बहुत अहम हो जाती है। तो उसके लिए आपको लगता है कि पर्याप्त व्यवस्था दिल्ली के पास है? क्योंकि जिक्र मशीनों को लेकर भी हुआ कि कितनी मशीनें हैं जो इस तरह के प्रदूषण से निपट सकें। नहीं, उसको लेकर के ऑलरेडी काम हो रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ कमियां हैं उसको और हम तेज करेंगे और जो है मशीनों को बढ़ाया जाएगा। मशीनों की संख्या आप बढ़ाएंगे। साथ ही साथ पराली को लेकर आपका क्या कहना है? जो कुछ भी चर्चा हुई सुप्रीम कोर्ट पे उसमें यह कहा गया कि 10% हिस्सा ही दिल्ली में प्रदूषण का पराली की वजह से है। इसे लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि सरकार का कहना कुछ और है। अभी हाल ही में आपने एक रिपोर्ट का हवाला भी दिया था। देखिए, अभी पराली का कंट्रीब्यूशन क्या है ये सफर के द्वारा ही डेटा जारी किया जाता है, तो केंद्र सरकार की तरफ से ही वो डेटा आता है। दिल्ली सरकार के पास तो अभी कोई ऐसा मेजरमेंट है नहीं, उसी के ऊपर सभी लोग भरोसा करते हैं। वो अलग अलग समय में अलग अलग होता है। जैसे अगर हम देखें अक्टूबर के महीने में अगर आप देखेंगे तो पराली का कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहा है। हो सकता है 4% से भी कम रहा हो, क्योंकि जब बारिश हुई तो कटाई हुई नहीं धान की। उसके बाद जो है उस समय पूरे अक्टूबर के महीने में दिल्ली का पूरा ही पोल्यूशन का स्तर कम था। लेकिन अभी अगर दिवाली के बाद से और अगले पिछले 10 दिन का अगर हम मॉनिटर कर रहे हैं, सफर ने जो डेटा जारी किया तो वो अलग अलग डेटा है। सफर का ही डेटा है कि इस दौरान इस बीच में हाईएस्ट 48% तक, लगभग 50% तक पराली का कंट्रीब्यूशन था। ये सफर का डेटा है। वो कितना सही है कितना नहीं सही है, केंद्र सरकार ने जो हलफनामा जारी किया है उसका बेस क्या है, किस महीने का है, किस समय का है, वो तो वो बता पाएंगे। लेकिन अभी तक जो सफर का जो डेटा पब्लिकली डेली जारी होता है उसके अनुसार तो पिछले 10 दिन में पराली का एक कंट्रीब्यूशन 48% तक उन्होंने हाईएस्ट जारी किया था। साथ ही ये भी बात सामने आई कि 2 दिन के लिए क्यों ना दिल्ली में गाड़ियों को चलने से ही रोक दिया जाए। तो फिर इसका इशारा जा रहा है ऑड इवन जैसी मुहिम की तरफ। क्या ऑड इवन को लेकर भी सरकार कुछ विचार कर रही है? क्या वो जरूरी है? समय की मांग है अब। देखिए, सरकार हर तरह के कदम उठाने को तैयार है। केंद्र सरकार के साथ मिलकर के, सभी राज्यों के साथ मिलकर के लॉकडाउन के लिए भी तैयार है। सुप्रीम कोर्ट सारी चीज़ों को सुनने के बाद जो भी डायरेक्शन करता है दिल्ली सरकार उसे लागू करेगी। एक आखिरी सवाल मेरा बस ये है कि बैठक आपकी परिवहन विभाग के साथ हुई, मेट्रो डीटीसी बसों के साथ हुई, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत हो इसे लेकर भी जोर दिया गया है।
क्या सरकार ने फैसला लिया है इसके बारे में बता दीजिए। अभी हमने मेट्रो और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, एनवायरनमेंट के डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है, तो वो अपना एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि हम इसको और क्या क्या कर सकते हैं, तो वो जल्दी हमें सौंपेंगे। यहाँ पे गोपाल राय हर एक पहलू पर बात करते हुए साफ तौर से कहते हुए कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के आधार पर ही आगे एक्शन लेगी। एक अहम बैठक भी होनी है और इस बैठक के बाद देखना होगा कि सरकार का क्या कुछ प्लान होता है प्रदूषण से निपटने के लिए।